नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद बीजेपी ने बड़ा ऐलान किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने कहा कि नई सरकार ऐतिहासिक राइटर्स बिल्डिंग से चलाई जाएगी। वही राइटर्स बिल्डिंग जो कभी बंगाल ही नहीं बल्कि ब्रिटिश शासन के दौरान सत्ता का बड़ा केंद्र हुआ करती थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या 13 साल बाद सत्ता की वापसी इस लाल इमारत में इतनी आसान होगी? देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट पर। कोलकाता के दिल में मौजूद लाल रंग की ऐतिहासिक राइटर्स बिल्डिंग का एक बार फिर सुर्खियों में आना बिल्कुल बनता है। बीजेपी ने ऐलान किया कि अगर सरकार बनती है तो सचिवालय को नवान्न से हटाकर फिर राइटर्स बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा। राइटर्स बिल्डिंग सिर्फ एक सरकारी दफ्तर नहीं बल्कि बंगाल की राजनीतिक और ऐतिहासिक विरासत का सबसे बड़ा प्रतीक है। ब्रिटिश काल में साल 1777 में इसका डिजाइन तैयार किया गया था। शुरुआत में इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों यानी राइटर्स के लिए बनाया गया था, जिससे इसका नाम पड़ा राइटर्स बिल्डिंग। समय के साथ ये इमारत सत्ता का केंद्र बन गई। ब्रिटिश शासन के दौरान यही से प्रशासनिक फैसले लिए जाते थे। यही वजह थी कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विनय, बादल और दिनेश ने 1930 में इसी इमारत पर हमला कर ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी थी। आज भी उनकी प्रतिमाएं राइटर्स बिल्डिंग के सामने मौजूद है। आजादी के बाद भी राइटर्स बिल्डिंग पश्चिम बंगाल सरकार का मुख्य सचिवालय रही है। लेकिन 2011 में सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सचिवालय को यहां से हटाकर हावड़ा स्थित नवान्न में शिफ्ट कर दिया। सरकार ने तब दलील दी थी कि राइटर्स बिल्डिंग काफी पुरानी हो चुकी है और इसके पुनर्निर्माण की जरूरत है। हालांकि 2013 से मरम्मत का काम शुरू होने के बावजूद आज तक ये पूरी तरह खत्म नहीं हो सका। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी का राइटर्स वापसी का वादा व्यवहारिक है या सिर्फ राजनीतिक संदेश? विशेषज्ञों का मानना है कि राइटर्स बिल्डिंग में सचिवालय की वापसी बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत संदेश दे सकती है, लेकिन सुरक्षा, ट्रैफिक और आधुनिक सुविधाओं की चुनौती भी कम नहीं है इसमें। अब देखना होगा कि राइटर्स बिल्डिंग सिर्फ राजनीतिक वादा बनकर ही रह जाती है या फिर एक बार फिर बंगाल की सत्ता का केंद्र बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज इंडिया।